तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश यादव जी और आज है 18 जुलाई 2025 और आज की हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस सेशन का बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी और को ज्वाइन कर सकते हैं और शॉर्ट्स वीडियो के लिए देवेश यादव जी 9 टेलीग्राम चैनल और फेसबुक इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई 2025 की टॉप 10 हेडलाइंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंदौर शहर को मिला सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले IIGF के 71वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकार और रोजगार उत्सव शुभारंभ किया। लद्दाख में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। सिक्किम में एक राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटिव मिशन योजना 2047 AMP 2047 के निर्माण की शुरुआत की। केरल के कोट्टयम में प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन PM विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना आरंभ की। भोपाल में ग्राम पंचायत स्थानीय विकास योजना नवीन ग्राम गांव की परिकल्पना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2036 गुजरात अहमदाबाद में आयोजित की गई और ICC की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई। तो चलिए अब हम खबरों को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या है खबरों में। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, इंदौर शहर को मिला सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा। ये पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के लिए प्रदान किया गया था। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 पुरस्कार जो है 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक पैदा करना, ताकि शहरों और कस्बों को में रहने के लिए बेहतर बनाया जा सके। तो इसकी नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का IFG का 71वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी व्यापार के महानिदेशालय की तरफ से किया जाता है। इस ट्रेड का मुख्य उद्देश्य जो है ई प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना और जागरूकता को बढ़ाना और इसे अपनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सरकार एवं रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव जो है वह जयपुर में मनाया गया। इस समय इसके शुभारंभ के समय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी उपस्थित थे। लद्दाख के आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। ये जो है 16 जुलाई को यह प्रशिक्षण जो है 16 जुलाई को लद्दाख में किया गया। इसकी मारक क्षमता जो है वो 4500 मीटर की ऊंचाई पर संचालित करने के अनुकूल है। और आप जानते हैं कि ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के और DRDO के जो अध्यक्ष है डॉक्टर समीर भी कामत थे। परीक्षण के दौरान 2
हवाई उच्च गति के मानव रहित लक्ष्यों को भेजा गया। सिक्किम में एक राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सिक्किम सरकार के विभिन्न विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और डिप्टी सीएमओ के लिए था। इसका और मुख्य उद्देश्य जो है वह जागरूकता पैदा करना और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना और विभागों को साइबर स्वच्छता बनाए रखना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेशन योजना 2047 AMP 2047 के निर्माण की शुरुआत की। ये भारी उद्योग मंत्री एवं इस्पात मंत्री श्री HD कुमारस्वामी थे और इसका उद्देश्य है AMP 2047 का उद्देश्य है कि हितधारकों जिनको मूल उपकरणों निर्माताओं और ऑटो कॉरपोरेट कंपनियों निर्माताओं एवं शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सामूहिक विजन के लिए एकत्रित करना है। केरल के कोट्टयम में प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन विकास PM विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं महिला उद्यमिता विकास परियोजना आरंभ किया गया। ये जो है केरल के कोट्टयम IIIT में किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि 150 युवाओं को इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 300 महिलाओं को प्रशिक्षण और नेतृत्व एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण करना है। भोपाल के ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना नवीन गांव की पुनर्कल्पना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटनकर्ता जो है वह पंचायत राज्य मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने किया। ये जो है वो 2 दिवसीय कार्यशाला है जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक भी शामिल है। आगामी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2036 में होगा, वो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसके भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वो PT उषा है। यह ओलंपिक जो है वह प्राचीन समय में ग्रीस से शुरुआत हुआ था और 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जो जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया था। और ICC की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई थी। इस ICC की पहली स्थापना जो है वह पहले 1919 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित हुई, जो 1965 में जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में तब्दील हुई और 1987 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय जो है वह दुबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं हमारे जय साहब है। और आपको बताते चले कि BCCI के अध्यक्ष जो है शेरोव बेनी जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए हम लोग इससे आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है? तो देखिए इंदौर को जो है वह सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, तो आंसर हो जाएगा इंदौर। ऐसे प्रयागराज को भी मिला है। प्रयागराज को इस गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। वही सिकंदराबाद को आपको छावनी के रूप में मिला है और उभरते हुए जो है स्वच्छता जो है वह अहमदाबाद को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला IIGF में कौन सा संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का 71वां संस्करण का उद्घाटन हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 71वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में सहकार एवं रोजगार उत्सव शुभारंभ किया गया? किसने किया है? तो वो जो है हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में
कहाँ पर आकाशीय हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो किया गया है आपको लद्दाख में। आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एक राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई है? तो वो आयोजित की गई है सिक्किम में। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। बाकी जो है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑटो मिशन योजना 2047 एएमपी के निर्माण की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है आपको भारी उद्योग मंत्रालय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि केरल के कोट्टयम में किस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण महिला उद्यमिता विकास परियोजना आरंभ की गई है? तो वो जो है योजना जो है वो आपको पीएम विरासत संवर्धन योजना है। इसी के अंतर्गत केरल के कोट्टयम में कौशल प्रशिक्षण महिला उद्यमिता विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका पीएम विरासत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना नवीन ग्राम गांव की पुनर्कल्पना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है वह भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। बाकी जो है आप जानते हैं कि बदायूं में जो है पीएम डीके जो स्टार्ट हुआ था और केवड़िया में है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सम्मेलन हुआ था। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाल ही में आगामी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2036 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक 2036 का आयोजन जो है वह गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद। और टोक्यो जो है इससे पहले किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईसीसी की वार्षिक बैठक जो है वो सिंगापुर में आयोजित की गई है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है हमारे जैसा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अब देखते हैं कुछ कल के प्रश्नों का हम लोग फास्ट रिवीजन। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने किस तिथि को विश्व सर्प दिवस मनाया है? तो विश्व सर्प दिवस जो है वो 16 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 16 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर सुशासन प्रथाएं विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो उड़ीसा में हुआ है। आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 16 जुलाई नमस्ते दिवस जो है कहाँ मनाया गया? 16 जुलाई नमस्ते दिवस जो है लखनऊ में मनाया गया। आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ट्रेड फायर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडियन ट्रेड फायर का जो आयोजन है वो आपको जापान में किया गया, श्री गिरिराज सिंह जी ने किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सेफ युवा प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है वो नेवेडा में किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका आपको नेवेडा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कितने लाख लोगों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण मिलेगा? तो आपको जो है वह 10 लाख लोगों को जो है निःशुल्क एआई प्रशिक्षण मिलेगा। आंसर हो जाएगा इसका 10 लाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सीएससी और डिजिटल इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीएससी और डिजिटल इंडिया ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोनल इंजेक्शन सीएमई नामक श्रृंखला सौर विस्फोटक की नई श्रृंखला का पता कहाँ लगा है? तो ये पता जो लगा है वो लद्दाख में लगा है। आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक कनेक्टल टूर प्रतियोगिता में लंबी स्पर्धा में भारत की एनसी सोजन को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की एनसी सोजन को जो है वो आपको 3रा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3रा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है?
तो प्रधानमंत्री धन योजना को जो है वो 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष। अब आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को आप जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे अगर इसका PDF चाहिए तो आप देवेश यादव जी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और शॉर्ट्स के लिए जो है वह इंस्टा और फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।